अभी बुलियंस को चुनना है कि किसमें पैसा लगाया जाए, तो मुझे लगता है कि सिल्वर के साथ जाना चाहिए। सिल्वर के साथ जाना चाहिए, मतलब आप ये कहें कि गोल्ड से ज्यादा रिटर्न सिल्वर दे सकता है। एग्जैक्टली जिसको आप इजीली अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं और कभी भी आप उसको चाहे बेच सकते हो एज ए शेयर्स, तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद अगर ट्रेडिंग का मन है तो MCX के अंदर या कॉमेक्स के अंदर या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फ्यूचर्स अवेलेबल हैं, उस फ्यूचर्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर सकते हैं। चांदी की तो चांदी हो गई है, और अगर आप देखेंगे तो चांदी के रिटर्न्स ने गोल्ड को भी बीट कर दिया है। अगर आप अभी इस साल के स्टार्टिंग से देखेंगे तो चांदी ने करीबन 29% रिटर्न दिए हैं, जबकि गोल्ड से 27% पर रह गया है। आपके हिसाब से अभी क्या सोने में पैसा लगाया जाए या फिर चांदी के साथ दांव खेला जाए? तो जिस तरीके का मूवमेंट चांदी में आ रहा है, हमें तो लगता है कि जल्दी ही ये हो सकता है कि 60 और 70 डॉलर तक जा सके। मीन्स करीब अभी करीबन 38 डॉलर है, तो यहाँ से हमें लगता है कि 1 या 2 साल में आपको ये डबल होती हुई दिखाई देगी चांदी। तो गोल्ड सिल्वर को हम कभी शॉर्ट टर्म नहीं बोलते, हम बोलते हैं हमेशा लॉन्ग टर्म आप रखिए। शॉर्ट टर्म में आपको मिल जाए बेनिफिट, दैट इज अनदर थिंग, बट हाँ अगर आप लॉन्ग टर्म रखेंगे तो आपको इसमें बहुत फायदे मिलेंगे। हेलो नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में जिसका नाम है कमोडिटी जंक्शन। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की थी सोने को लेकर, क्योंकि सोने के दाम तो लगातार आसमान छूते जा रहे हैं। लेकिन इस बार भी सोने को लेकर बातचीत होगी, लेकिन सोने के साथ साथ चांदी को लेकर भी बात करेंगे। सोना और चांदी भारतीयों के लिए कहीं ना कहीं एक इमोशन होता है, निवेश का जरिया होता है, लाभ का कहीं ना कहीं एक शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, खरीदने की सोच रहे हैं, जो आसमान छूते दाम है, क्या इस वक्त में खरीदना सही है? और खास करके चांदी की बात करें तो चांदी के नाम पे तो लोग हाय तौबा कर रहे हैं कि चांदी खरीदना अब सपने जैसा हो रहा है। तो आज समझते हैं कि अगर आप इनमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो सोना या फिर चांदी, किससे आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा और कहां पर आपको निवेश करना चाहिए, कौन कौन सी स्कीम वो हो सकती है। इन तमाम जो सवाल हैं इनके जवाब देने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे खास गेस्ट, जिनका नाम है अनुज गुप्ता, जो कमोडिटी एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत अनुज जी। सोने की तो बात हम कर ही रहे थे, लेकिन इस बार चांदी तो मतलब क्या हो गया है चांदी को, कहां आसमान छूते जा रही है? चांदी की तो चांदी हो गई है, हाँ। और अगर आप देखेंगे तो चांदी के रिटर्न्स ने गोल्ड को भी बीट कर दिया है। अगर आप अभी इस साल के स्टार्टिंग से देखेंगे तो चांदी ने करीबन 29% रिटर्न दिए हैं, जबकि गोल्ड से 27% पर रह गया है। हालांकि दोनों ने ही सारी एसेट क्लास को बीट किया है, मगर उसमें भी चांदी अब आगे निकल कर आई है। तो चांदी ने लोगों की चांदी बनाई है, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि आगे भी ये चांदी बनाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरीके से चांदी के अंदर डिमांड निकल कर आई है, क्योंकि चाहे आप उसकी ज्वेलरी की डिमांड देखो, चाहे आप इंडस्ट्रियल डिमांड देखो, तो चांदी ने सबको बीट करते हुए एक अच्छा पड़ाव पर आती हुई दिखाई दी है। लेकिन अनुज जी, जैसे कि चांदी की आप बात ही करें कि 29 लगभग 29% बूम इसमें रहा है इस साल 2025 की बात करें तो, लेकिन इतना अंदाजा नहीं था। मतलब कहीं ना कहीं सोने के इतर अब चांदी की बात हो रही है। तो अगर मैं इन्वेस्ट के हिसाब से सवाल करूं कि क्या बेहतर हो सकता है, तो आपके हिसाब से अभी क्या सोने में पैसा लगाया जाए या फिर चांदी के साथ दांव खेला जाए? देखिए, चांदी के साथ ही जाना चाहिए, मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि चांदी में जो सिम्टम है, या फिर आप देखिए चांदी करीबन 14 साल के कंसोलिडेशन के बाद बाहर निकला है। तो जो चीज़ 14 साल के बाद बाहर निकली है, तो उसमें नो डाउट एक मूवमेंट आना चाहिए। तो आप देखिए कल ही उसने अपने 13 साल का हाई ब्रेक किया है, और जो 2011 का हाई था करीबन $49 का, वो अभी भी बहुत दूर है। गोल्ड ऑलरेडी अपने हाई बना चुका है, जबकि सिल्वर ने अभी तक हाई नहीं बनाया। तो यू कैन इमेजिन कि जब सिल्वर अपने हाईज बनाएगा, नए हाई बनाएगा प्रीवियर हाई को तोड़ के, तो यू कैन इमेजिन कि कहाँ तक वो जा सकता है। तो जिस तरीके का मूवमेंट चांदी में आ रहा है, हमें तो लगता है कि जल्दी ही ये हो सकता है कि 60 और 70 डॉलर तक जा सके। मीन्स करीब अभी करीबन 38 डॉलर है, तो यहाँ से हमें लगता है कि 1 या 2 साल में आपको ये डबल होती हुई दिखाई देगी चांदी। डबल हो सकती है, लेकिन ये डबल होने का रीजन क्या है? क्योंकि कई सारे लोगों को रीजन नहीं पता कि अरे भाई अचानक से चांदी को ये क्या हो गया। देखिए, चांदी में पहले हम खाली ज्वेलरी यूज होती थी, अब चांदी का इंडस्ट्रियल यूसेज बहुत इंक्रीज हुआ है। तो हमने देखा कि जैसे ही ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाया, उसके बाद उन्होंने डेट एक्सटेंड करी, अब उन्होंने दोबारा डेट एक्सटेंड की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड है वो यहाँ पर निकल कर आई है। हमने देखा कि चाइना के डेटा बहुत पॉजिटिव आए हैं, चाइना की इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत बड़ी है, यूएस की इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत बड़ी है। तो उसकी वजह से जो चांदी की डिमांड है वो एज कंपेयर गोल्ड से बढ़ती हुई दिखाई दी है। इवन गोल्ड का जो प्राइस बढ़ा है उसकी वजह से भी चांदी की जो ज्वेलरी उसकी डिमांड बढ़ी है। अगर आप देखेंगे, पहले जनरली लोग गोल्ड 22 कैरेट की गोल्ड पहनते थे,
थे। अब अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको 9 ग्राम, 10 ग्राम, 12 ग्राम की कैरेट की आपको ज्वेलरी मिलेगी। तो जो कैरेट कम हुआ है उसमें चांदी मिक्स होनी स्टार्ट हो गई है। तो चांदी का जो यूसेज था ज्वेलरी में, अब वो दोबारा से यहाँ पर आ गया है। उसके साथ साथ सोलर पैनल में डिमांड है, इंडस्ट्रियल डिमांड है, फिर मेडिकल में इंस्ट्रूमेंट्स में डिमांड है। तो कहीं ना कहीं चांदी को अब एज ए इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पे देख रहे हैं, जिसकी वजह से चांदी की डिमांड बढ़ी है। लेकिन अगर इन्वेस्ट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आप क्या कहेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगा या फिर शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कि लगभग 6 महीने या फिर साल भर के लिए? देखिए, गोल्ड सिल्वर के साथ मुझे लगता है कि एक ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन नहीं है, ये एक वे है इन्वेस्टमेंट करने का। कि अगर किसी को एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करना है तो दैट इज़ अ प्रोडक्ट जहाँ पर आप एक स्टैगर्ड वे में या एक एसआईपी के वे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मीन्स कि अगर किसी को गोल्ड या सिल्वर लेना है तो एक साथ पैसा ना डाले, वो हर महीने कुछ कुछ ग्राम करके ऐड करना चालू करे, जिससे कि जैसे मैं किसी को गोल्ड लेना है तो वो 5-5 ग्राम या 10-10 ग्राम करके हर महीने ऐड कर सकता है। किसी को चांदी लेनी है तो वो आधा किलो लेकर या 1 किलो के से स्टार्ट कर सकता है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करे। तो ये एक जर्नी है। मीन्स अगर आप देखेंगे तो गोल्ड सिल्वर को हम कभी शॉर्ट टर्म नहीं बोलते, हम बोलते हैं मुझे लॉन्ग टर्म आप रखिए। शॉर्ट टर्म में आपको मिल जाए बेनिफिट, दैट इज अनदर थिंग, बट हाँ अगर आप लॉन्ग टर्म रखेंगे तो आपको इसमें बहुत फायदे मिलेंगे। और इसके जो रिटर्न है वो हमने हमेशा ही देखे हैं कि 12-13% कंपाउंडिंग रिटर्न इसने दिया है। तो मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म वे बना के चलेंगे और एक स्टैगर्ड वे में एक प्रोसेस बना के चलेंगे तो एक अच्छी एक्यूमुलेशन मतलब चांदी की बात यस है। चांदी की। ओके। यस तो अगर कहीं ना कहीं जैसे रेट तो इसका बिल्कुल आसमान छूते जा रहा है, आग निकल रही है इनके रेट से, लेकिन आम ग्राहक जो होते हैं, जो हम जैसे आम लोग हैं, उनके लिए तो बड़ा मुश्किल है ना। कि मतलब पहले सोचा जाता था चलो सोना खरीद के घर में स्टोर करके रख लो, चांदी खरीद दो कि भाई शादी ब्याह में काम आएगा, या मतलब पुराने लोगों की सोच देखो ये रही है। लेकिन आज के वक्त में तो कोई फंक्शन आ रहा है, कोई फेस्टिवल आ रहा है, भाई शादी हो रही है घर में, तो तब सोचना पड़ता है कैसे लें। तो क्या लग रहा है कि रेट अभी डाउन जाने की उम्मीद है? हालांकि पहले भी हमारी बात हुई थी तो आपने तो नकार दिया था कि लगता तो नहीं है। देखिए अभी भी वही है कि लगता तो नहीं है, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जब भी थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो लोग आगे बढ़कर इसको खरीदारी करते हैं। और इस प्रोडक्ट के साथ सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि जब इसके भाव बढ़ते हैं तो लोग और एग्रेसिव हो जाते हैं कि और ऊपर जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो, क्योंकि इसका देखिए सप्लाई बहुत कम है एज कम्पेयर, डिमांड बहुत हाई है, तो लोग इसको इन्वेस्टमेंट भी तौर पर भी रखते हैं, लोग इसको एज ए फ्यूचर के लिए भी होल्ड करके रखते हैं, लंबी अवधि के लिए भी लोग इसको ETF के थ्रू भी लेते हैं। तो डिमांड जो है वो काफ़ी तरीके से आ रही है, इंडस्ट्रियल डिमांड भी है, इन्वेस्टमेंट डिमांड भी है, यूसेज डिमांड भी है, इवन गिफ्ट के अंदर भी डिमांड है। तो मुझे लगता है कि इसमें लॉन्ग टर्म व्यू आपको बनाना चाहिए और लंबी अवधि के लिए अगर आप स्टैगर्ड वे में जाते हैं धीरे धीरे करके, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएशन इसमें हो सकता है। मतलब आप ये कह रहे हो कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हो तो ही बेटर है। क्योंकि कई लोगों का ये भी मानना होता है कि थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए सोचा जाए इसको लेकर। देखिए शॉर्ट टर्म में हमने इसमें एक बड़ी बड़ी गिरावट भी देखी है। जब कोविड आया था मुझे ध्यान है कि 58,000 से सीधा 33,000 भी आ गया था ये, और उसके बाद बीच में भी काफ़ी बड़े डिप्स लिए हैं। तो जो गिरावट आती है ना, मैं तो बोलता हूँ अगर गोल्ड सिल्वर में आपको गिरावट मिल रही है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो अगर कोई गिरावट आती है, डिप आती है, तो वहां पर आप खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टर के लिए तो कहीं ना कहीं चांदी चांदी है कि अगर वो सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट किया जाए तो उनके लिए बेहतर है। अच्छा, इन्वेस्ट के जरिए जैसे कि हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम भी, तो क्या बेहतर हो सकता है कि अगर चांदी में ही वो सोच रहे हैं? आज मैं चांदी की बात देखिए इसलिए कर रही हूँ क्योंकि चांदी इस वक्त ना बहुत मुझे लगता है सोने को भी पीछे कर रहा है, और चांदी की चर्चा पिछले लगभग 1-2 हफ्ते से लगातार हो रही है। तो इसीलिए मैं जानना चाहूंगी कि चांदी में अगर इन्वेस्ट करने की सोच है तो क्या क्या स्कीम उसके लिए बेस्ट रह सकती है? देखिए एक तो फिजिकल ट्रेडिशनल पे तो है ही, आपको अगर चांदी लेना है फिजिकल में तो आप चांदी फिजिकल में ले सकते हैं। उसमें आप 1 किलो, 5 किलो, 30 किलो या जो भी आपको लेना है फिजिकल में आप ले सकते हैं। ज्वेलरी भी ले सकते हैं, मगर ज्वेलरी इज और थोड़ा ऑड फैशन है, कंडीशन भी चीजें हो तो आप फिजिकल ले सकते हैं। सेकंड, आप गोल्ड ETF में, सिल्वर ETF में डाल सकते हैं। सिल्वर की ETF मार्केट में अवेलेबल है। आपको पहले जैसे गोल्ड ETF था वैसे ही सिल्वर ETF भी है। आप उसमें अपनी क्वांटिटी बना के हर महीने 5-5, 6-6 करके ऐसे करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जिसको आप इजीली अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं और कभी भी आप उसको चाहे बेच सकते हो एज ए शेयर्स। तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद अगर ट्रेडिंग का मन है तो MCX के अंदर या कॉमेक्स के अंदर या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फ्यूचर्स अवेलेबल हैं। उस फ्यूचर्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि अभी तक बॉन्ड्स तो नहीं है इसके, बट हाँ सिल्वर ETF और फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर अवेलेबल है, जहां पर आप इसको इजीली अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ट्रेडिंग का मन है तो फ्यूचर्स मार्केट है, डेरिवेटिव मार्केट है। इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ETF के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोल्ड के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए गोल्ड के लिए तो हमें लगता है कि आगे भी गोल्ड के अंदर तेजी रहेगी, बट हाँ गोल्ड मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी एक साइडवेज ट्रेंड में है जहां पर थोड़ा रुकता हुआ दिखाई दिया है। मगर हाँ मुझे लगता है कि लंबी अवधि में भी गोल्ड के अंदर आगे रनअप रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से अनसर्टेनिटी बनी हुई है टैरिफ को लेके, डोनाल्ड ट्रंप को लेके, अब तो तीसरी पार्टी भी वहां पे बनने वाली है
पॉलिटिकल, तो एक पॉलिटिकल जो है यहाँ पे अनसर्टेनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि उसके चलते गोल्ड को एक अगेन एक सपोर्ट मिलेगा। तो गोल्ड भी लंबी अवधि का प्लेयर है, मुझे लगता है वहाँ भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। बट हाँ, शॉर्ट टर्म हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्टेबल हो, क्योंकि डिमांड यहाँ पे नहीं है अभी, और हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा रुके हुए हैं खरीदारी करने के लिए। बट हाँ, आगे फेस्टिवल सीजन इंडिया के अंदर जो कि अगेन अट्रैक्ट करेगा गोल्ड को, तो मुझे लगता है कि अगर गोल्ड के अंदर कोई गिरावट आती है तो वो एक अच्छा ऑप्शन होगा खरीदारी करने के लिए। तो आपको लगता है कि इन फ्यूचर गिरावट आ सकती है? देखिए, गिरावट अगर मैं कह रहा हूं तो मुझे लगता है कि मुश्किल से मुश्किल अगर आई गिरावट तो 10-15% के आसपास गिरावट आ सकती है। मीन्स अगर हम रेट वाइज देखें तो आई कैन से दैट कि हाँ, प्राइस हो सकता है कि 92,000 या 90,000 के आसपास तक आएंगे। अगर वो रेट आते हैं तो वो बहुत अच्छे लेवल होंगे खरीदारी करने के लिए। अच्छा, तो जिस तरीके से ट्रम्प को लेकर हम बात कर रहे हैं, भाई ट्रम्प का तो कुछ भरोसा नहीं है कब वो टैरिफ को लेकर के अनाउंसमेंट कर दें। अभी कह रहे हैं कि 500 तक ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं उनकी चीजें भी सामने आ रही हैं। तो कितना इम्पैक्ट फिर आने वाले वक्त में होता है कि अगर ये टैरिफ का सिलसिला, क्योंकि डेडलाइन दी है 1 अगस्त तक दी है डेडलाइन, उसके बाद क्या सिचुएशन बन सकती है? क्योंकि कोविड का भी आपने जिक्र किया, कोविड में हमने देखा क्या सिचुएशन रही, अब ये ट्रेड वॉर की सिचुएशन है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, ट्रम्प को प्रीडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, और हमने हमेशा देखा है कि जब भी उनको प्रीडिक्ट करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ नया डायलेमा लेकर आए हैं। जैसे कि अभी हम देखें तो 9 जुलाई को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ट्रेड डील होंगी, कुछ ट्रेड डील हुई नहीं। उसके अलावा उन्होंने कॉपर पे 50% टैरिफ लगा दिया, उसके साथ उन्होंने 200% फार्मा के ऊपर टैरिफ लगा दिया। तो कहीं ना कहीं वो टैरिफ लाते जा रहे हैं। बट साथ साथ हाँ, एक चीज़ ये बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है कि वो अब थोड़े ओपन हो रहे हैं, वो अब नेशन से बात करने के इच्छुक हैं कि भाई लोग जो कंट्रीज़ है वो आए, उनसे बात करें, उनसे नेगोशिएट करें, और वो डेट भी आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आगे भी वो डेट एक्सटेंड करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि वो थोड़े से डर गए हैं टैरिफ को लेके, बट हाँ, अपनी पॉलिसी पे स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए वो टैरिफ लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आगे चलकर हो सकता है कि वो नेशन से जब बात करेंगे तो कुछ जो है ढील देंगे टैरिफ्स में, तो उससे काफ़ी हद तक जो है मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। बट हाँ, कहीं ना कहीं अगर पूरा टैरिफ हटता है और एक अनसर्टेनिटी अगर खत्म होती है, गुंजाइश तो बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, अगर 1% का चांस है, अगर वो कुछ बोलते हैं कि नहीं मेरे को टैरिफ नहीं लगाना, जो कि करेंगे नहीं वो, आई एम श्योर, वो हो सकता है कि एग्रेसिवली और टैरिफ लगा दें। तो अगर होता है, सब कुछ चीज़ें सही होती हैं, सब कुछ ठीक होती हैं, तो हो सकता है कि फिर गोल्ड में आपको कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। मगर हाँ, गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट अगर नीचे गिरेगा भाव तो इन्वेस्टमेंट डिमांड गोल्ड में आएगी, और अगर वो इन्वेस्टमेंट डिमांड आएगी तो वो अगेन गोल्ड को शूटअप करेगी। तो गोल्ड और सिल्वर के साथ दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई अनसर्टेनिटी होती है तो उसमें डिमांड आती है, और अगर लोगों की जेब में पैसा होता है तो लोग उसको खरीदारी करते हैं। तो लोगों की जेब में अगर पैसा आएगा तो अगेन गोल्ड सिल्वर की तरफ खरीदारी करेंगे। तो अच्छा जी, दोनों ही मौके से गोल्ड सिल्वर हमें लगता है कि बिल्कुल अब मिलेगा। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास आज के वक्त में, इन्वेस्टमेंट के, इक्विटी हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, तमाम वगैरह वगैरह चीजें, एसआईपी भी लोग करें। गोल्ड को आप इन सब से कितना बेहतर मान सकते हैं? अगर बेहतर है और नहीं भी है तो क्या टर्म्स कंडीशन हो सकती है इसकी? देखिए, बाकी अगर आप इक्विटी से कंपेयर करते हैं तो इक्विटी मुझे लगता है कि अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो ए लॉन्ग टर्म, कि आप अगर एसआईपी 1 साल की करेंगे तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, आपको कम से कम 5 साल आपको एसआईपी करनी पड़ेगी, तब आपको रिटर्न मिलेगा। तो अगर हम एसआईपी के कंपेयर में करें तो डेफिनेटली आपको भी गोल्ड उसी वे में रखना चाहिए कि आप एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो में एक तो 20% के आसपास आप गोल्ड को ऐड करें, और एटलीस्ट उसको टाइम दें। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल का आप टाइम होराइजन लेके चलें तो आपको अच्छे रिटर्न्स गोल्ड में मिलेंगे। उन्होंने देखे भी हिस्टोरिकली मिले हैं। अगर आप इक्विटी से कंपेयर करते हैं, क्योंकि इक्विटी जितना वॉलेटाइल है आज के टाइम में उतना ही गोल्ड भी वॉलेटाइल है, बट इक्विटी में क्या है कि आप बाय और सेल बहुत फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं। गोल्ड के अंदर भी आप बाय और सेल फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं, बट गोल्ड और सिल्वर का मजा तभी है जब आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें, क्योंकि अगर आप गोल्ड से को बाय सेल करेंगे तो एमसीएक्स की फ्यूचर ट्रेडिंग उसको आप कर सकते हैं। आप फिजिकल गोल्ड को बहुत जल्दी बाय और सेल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप किसी ज्वेलर के पास अपना गोल्ड को लेके जाएंगे तो वहां से वो कट कर लेता है 1%, 2%, तो अल्टीमेटली गोल्ड की वैल्यू डिवैल्यूएट होती है। तो अगर आपको गोल्ड फिजिकल फॉर्म में रखना है तो आप लंबी अवधि के लिए रखें। आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो फ्यूचर्स मार्केट है, वहां पर आप वेल ट्रेडिंग कर सकते हैं। और डेफिनेटली बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट है। बाकी प्रोडक्ट में अगर गिरावट आएगी तो गोल्ड आपको सपोर्ट करेगा। और जिस तरीके से अगर मैं न्यू बिगनर के हिसाब से बात करूं कि कोई सोच रहा है कि चलो ठीक है मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, वॉलेटाइल मार्केट देखिए अभी भी हम देख ही रहे हैं कि कभी ट्रेड वॉर का अटैक होता है, कभी किसी कोई और सिचुएशन बन जाती है। उस टर्म कंडीशन में क्या एक न्यू बिगनर के लिए बेस्ट होगा कि उस कंडीशन में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि इक्विटी में हम देखते हैं कि कहा जाता है कि उस टाइम पे करो तो कहीं ना कहीं वो नंबर्स गेन होंगे उनके। देखिए, गोल्ड, हालांकि सब लोग स्टार्टिंग से इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड में, ज्वेलरी के फॉर्म में या अपने यूज़ करने के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो उसको ज़रूर अपना पोर्टफोलियो गोल्ड में शिफ्ट करना चाहिए। एटलीस्ट वो 10% से स्टार्ट करे। अगर वो 100 रुपये मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो 10 रुपये को गोल्ड में डाले। रीज़न ये है कि अगर बाकी प्रोडक्ट में गिरावट आएगी तो गोल्ड उसको सपोर्ट करेगा। तो गोल्ड इज़ अ हेज,
राइट। एक हेज असेट है, अगर कोई भी कहीं पर भी कुछ अनसर्टेनिटी होगी, चाहे इक्विटी मार्केट में हो, चाहे मनी मार्केट में हो, चाहे इंटरेस्ट रेट मार्केट में हो, जहां भी गिरावट आएगी तो गोल्ड वहां पे आपको सपोर्ट करेगा। तो इसलिए अपने पोर्टफोलियो को हेज प्रोवाइड करने के लिए बाकी प्रोडक्ट्स को हेज प्रोवाइड करने के लिए गोल्ड के अंदर पैसा रखना जरूरी है। तो अगर कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई न्यू प्लेयर है, तो मेरी तो एडवाइस ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो का 10% जरूर गोल्ड में रखें, जिससे कि अगर बाकी जगह गिरावट आएगी तो गोल्ड आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अगर कोई डाइवर्सिफिकेशन की सोच रहा है कि ठीक है कहीं पे निवेश किया जा रहा है, म्यूचुअल फंड में वो निवेश कर रहा है, लेकिन अगर वो सोचे कि गोल्ड में करूं या फिर सिल्वर में करूं, क्योंकि अभी दोनों के दोनों अपने हाई लेवल पे चल रहे हैं, तो क्या आप एडवाइस करेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्या बेटर रहेगा कि चलो 20 या 30% वो सोच रहे हैं कि यहाँ इन्वेस्ट किया जाए? देखिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि अगर किसी को डाइवर्सिफाई करना है तो ये एक बेस्ट वे है, एक बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट एसेट क्लास है जहां पर आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये पोर्टफोलियो ऐसे हैं, ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जो काफ़ी लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न दिखाते हैं। लोग इक्विटी में पैसा डालते हैं, पैसा कई बार नहीं बन पाता। अगर आप कंपेयर करेंगे तो इक्विटी ने, निफ्टी ने सिर्फ 6% का रिटर्न दिया है अभी तक, और गोल्ड 27% रिटर्न दे रहा है, चांदी 29% रिटर्न दे रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वैल्यू एडिंग है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को डाइवर्सिफाई करना है तो एटलीस्ट 20% के आसपास अपना पोर्टफोलियो वो गोल्ड में और सिल्वर में रखें, जिसमें से वो 10% गोल्ड में, 10% सिल्वर में रख सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम है, दोनों बुलियन का पार्ट है, सिल्वर इंडस्ट्रियल मेटल का पार्ट है, तो एक अच्छा रिटर्न वहां पर देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि 15 से 20% के बीच लोगों को अपना पोर्टफोलियो गोल्ड सिल्वर में डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आजकल डिजिटल गोल्ड को लेकर भी लोग काफी ज्यादा अवेयर हैं, मतलब लोग इसमें भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करें। ईटीएफ से कितना डिफरेंस हो सकता है इसमें? देखिए, डिजिटल गोल्ड के आप ऐप पे जाके बाय करें, जो भी डिजिटल गोल्ड की सर्विस प्रोवाइड करता है आप उसको खरीदारी करें और जाके डिलीवरी ले सकते हैं। तो डिजिटल गोल्ड का मतलब ये है कि आप उसको अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं और जाके उसको फिजिकल भी ले सकते हैं। जबकि ईटीएफ में क्या है कि दैट इज रन बाय द म्यूचुअल फंड कंपनीज, जो एएमसीज होती हैं। तो अगर आपको एक सपोज एक यूनिट लेना, जैसे आज अगर हम देखें तो एक यूनिट गोल्ड की वैल्यू 97 के आसपास होगी। तो अगर आपको एक गोल्ड बाय करना है, एक यूनिट बाय करना, सॉरी 88 87 के आसपास होगी, अगर किसी को गोल्ड बाय करना तो वो एक यूनिट से भी बाय कर सकता है। तो वो एक्यूमुलेट बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है, बहुत मिनिमम अमाउंट है। मीन्स अगर किसी के पास 100 रुपए भी हैं, वो गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जबकि अगर आप फिजिकल गोल्ड लेंगे या डिजिटल गोल्ड लेंगे तो वहां पर आपको कुछ अमाउंट 1 ग्राम का 5,000 करीबन 10,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत छोटे प्रोडक्ट हैं और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं, जहाँ पर एक नॉर्मल इन्वेस्टर भी अपने पोर्टफोलियो को शिफ्ट कर सकता है और 100 रुपये से भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ के अंदर हर इन्वेस्टर को अपना जो पोर्टफोलियो है वो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत है कि उसे एक एसआईपी के थ्रू में वो डाल सकते हैं। जैसे अगर किसी को हर महीने पैसा डालना है पैसा, तो एसआईपी के थ्रू गोल्ड ईटीएफ में वो फंड अपना एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आपने अभी 26 और 29 के रिटर्न की बात हो रही थी। अगर कोई इंसान सोच रहा है कि मुझे इसी में कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नया बिगनर इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, तो क्या लगता है कि इन फ्यूचर में गोल्ड या फिर सिल्वर, इन दोनों में ज्यादा रिटर्न आने की उम्मीद किससे है? अभी जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि गोल्ड में थोड़ा एज कंपेयर टू सिल्वर के कंपैरिजन थोड़ा कम रिटर्न देखने को मिला है, तो क्या लग रहा है कि सिल्वर जो अभी चल रहा है, ये सिचुएशन जो परिस्थितियां हैं अभी आगे रहेगी? बिल्कुल, मैं तो सिल्वर के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सिल्वर में अभी पोटेंशियल बाकी है। सिल्वर ने अभी अपना इंटरनेशनल का लाइफ हाई नहीं तोड़ा है, जो कि $49 का है। अगर वो 49 तोड़ता है तो अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में $49 वो ब्रेक करता है तो सिल्वर का भाव यहाँ से हो सकता है कि 1,80,000 2 लाख तक चला जाए। तो मुझे लगता है कि अभी पोटेंशियल सिल्वर में बाकी है और अभी तो रनअप स्टार्ट हुआ है। 14 साल के कंसोलिडेशन के बाद ये बाहर निकला है, तो मुझे लगता है कम से कम यहाँ से हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में ये $40, $42, $45, $50 तक जाता हुआ दिखाई दे। तो आई एम वेरी श्योर कि अगर किसी को अभी बुलियंस को चुनना है कि किसमें पैसा लगाया जाए, तो मुझे लगता है कि सिल्वर के साथ जाना चाहिए। सिल्वर के साथ जाना चाहिए, मतलब आप ये कहें कि गोल्ड से ज्यादा रिटर्न सिल्वर दे सकता है। एग्जैक्टली। अगर मैं रेट के सेंस में बात करूं, देखिए लास्ट पॉडकास्ट में भी बहुत सारे लोगों के ना यही क्वेश्चन आ रहे थे, जो आम कस्टमर्स होते हैं जो सोना खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं कि सोने का रेट कभी कम होगा, चांदी का रेट कम होगा। सोना तो छोड़ो, अब तो चांदी भी बिल्कुल इस तरीके से बूम हो रही है कि अब ये इन फ्यूचर ऐसा ना हो सपना जैसा हो जाएगा कि भाई कैसे खरीदे अब चांदी। तो क्या लग रहा है कि कहां तक ये जा सकता है इसका रेट? देखिए, मुझे तो लगता है कि दोनों का रेट, गोल्ड का भाव आपको दोबारा से 98,000 99,000 के आसपास, मीन्स 1 लाख के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा सा वहाँ पे ब्रेक लग सकता है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मगर सिल्वर मुझे लगता है कि जल्दी ही आपको 1,20,000 1,25,000, अगर मैं दिवाली तक बात करूँ तो ये 1,25,000 मुझे लगता है कि चांदी का भाव आ सकता है, जो कि करीबन $42-43 के आसपास होगा। अच्छा। तो और गोल्ड मुझे लगता है कि अगेन दिवाली तक आपको 99,000 1 लाख के आसपास तक आता हुआ दिखाई देगा। बट हाँ, बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक लगेगा। तो ब्रेक मीन्स कि स्टेबल हो जाएगी मूवमेंट, जैसे हमने पिछले महीने देखा कि स्टेबल मूवमेंट थी, अब सडनली इसमें मूवमेंट आना स्टार्ट हुआ है। तो गोल्ड सिल्वर में जो गिरावट आती है ना, वो बेसिकली
एक ब्रेकर है कि ये रुक गया वो, क्योंकि फिजिकल मार्केट में खरीदारी कम होती है तो रुक जाता है प्राइस। तो अब आगे फेस्टिवल की डिमांड आएगी तो मुझे लगता है कि तब तक उसमें अच्छा मूवमेंट आना चाहिए। लेकिन गोल्ड को लेके आपने प्रिडिक्शन करी थी कि 1,10,000 तक तो जा सकता है, लेकिन आज आप कह रहे हैं 99 या फिर 1 लाख तक ही इसका लिमिटेशन बना। देखिए मेरा टारगेट अभी भी 1,10,000 है, वो जाएगा, बट हो सकता है कि वो दिवाली तक ना जाए, वो नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से ट्रम्प्स आपकी चल रही हैं, हो सकता है थोड़ा कूल अगर वो होते हैं तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बट हाँ, अगर ये अग्रेसिव हो गए तो दिवाली तक भी आपको खींचता हुआ दिखा देगा ये। मतलब ये 2025 हम ये मान सकते हैं कि ठीक है, थोड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी। हाँ, रिलेक्शन कहाँ मिली, आप देखो ना जनवरी से लेकर अभी तक 27% रिटर्न दे चुका है, सारी एसेट क्लास को बीट कर चुका है। जो लास्ट ईयर इसने रिटर्न पूरे साल में दी थी, इस साल सिर्फ 6 महीने में रिटर्न दे दी है, तो ऑलरेडी ये रनअप दे चुका है अपना ये गोल्ड सिल्वर। अब तो ये है कि आगे जो सिम्टम बनेंगे उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो मुझे लग रहा है कि जो आगे वाले 6 महीने हैं वहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल होगा, बट हाँ रैली कंटिन्यू रहेगी गोल्ड सिल्वर में। अच्छा, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे यही कि इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस करेंगे जाने से पहले एक बार कि जरा भाई अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो जरा इन चीजों का ध्यान रख लो। देखिए अगर आप कंप्लाइंस वाइज बात कर रहे हैं तो रजिस्टर ब्रोकर होना चाहिए, केवाईसी को पूरा करें, और इन्वेस्टमेंट अपना जो भी करें वो पूरा चेक करके करें इन्वेस्टमेंट। और अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना चाहिए, लेवल्स का ज़रूर ध्यान रखें, और गोल्ड सिल्वर में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें और टाइमली उसको चेक करते रहें। और हमें लगता है कि आगे भी गोल्ड सिल्वर के भावों में तेज़ी कंटिन्यू हो सकती है। तो जो भी डिप मिलते हैं वहाँ पर स्टैगर्ड वे में, SIP के वे में अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक देने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि अनुज जी ने जितनी भी जानकारी आपको दी है वो आपके काम की होगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी एक सवाल या फिर कोई भी आपकी राय है, कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी राय जरूर लिखें, अपना सवाल जरूर लिखें। उम्मीद है कि अनुज जी वो सवाल का जवाब आप तक पहुंचाएं। तो फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।